सोचिए अगर बैंक आपके सिर्फ 12 महीने पुराने होम लोन को देखकर आपको फिर से अच्छा खासा लोन देने को राजी हो जाए, वो भी पर्सनल लोन से सस्ता। क्या आप जानना चाहेंगे कैसे? वैसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं पर्सनली लोन के बहुत फेवर में नहीं हूँ, लेकिन इस बात को भी दिल से मानती हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो कम ब्याज दर वाले ऑप्शंस हमें पता होने चाहिए, है ना। तो एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप पैसे भी पा सकते हैं और अपने सारे छोटे बड़े खर्चों को कम ब्याज पर निपटा सकते हैं। ये रास्ता है टॉप अप होम लोन का, लेकिन ये होम इम्प्रूवमेंट लोन नहीं है। होम इम्प्रूवमेंट लोन अलग है, बताएंगे आगे। लेकिन पहले जान ले कि ये टॉप अप होम लोन क्या है, कैसे मिलता है, इसके टर्म एंड कंडीशंस क्या है, और वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे वो सारी बातें जो आपको एक बेहतर फैसला लेने में मदद करेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि ये टॉप अप होम लोन क्या है। टॉप अप होम लोन एक ऐसा लोन होता है जो होम लोन के ऊपर यानी कि एक्स्ट्रा मिलता है, यानी बैंक आपके मौजूदा होम लोन पर ही आपको और पैसे उधार देते हैं। ये एक तरह का सिक्योर्ड पर्सनल लोन है, और सिक्योर्ड है इसलिए पर्सनल लोन से सस्ता भी पड़ता है। आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट पर लिखा है कि होम लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है, यानी इसमें आपने पहले से अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी होती है, इसी वजह से इन पर ब्याज दर कम होती है। अब जब आप उसी होम लोन पर टॉप अप लेते हैं तो नए अमाउंट पर भी ब्याज यानी कि इंटरेस्ट रेट कम लगता है। सबसे बड़ी बात, टॉप अप होम लोन के पैसे का इस्तेमाल आप किसी भी काम में कर सकते हैं, एजुकेशन, मेडिकल, ट्रैवल या कोई और ज़रूरत के लिए। लेकिन ये टॉप अप होम लोन आप तभी ले सकते हैं जब आपने अपने होम लोन की ईएमआई कम से कम 12 महीनों तक भरी है। कोटक बैंक की वेबसाइट के हिसाब से अगर आप पहले से किसी बैंक के होम लोन कस्टमर हैं और पिछले 12 महीने या उससे ज़्यादा समय से ईएमआई भर रहे हैं तो आपको टॉप अप लोन लेना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। टॉप अप लोन पर लगने वाला ब्याज पर्सनल लोन या गोल्ड लोन के मुकाबले कम होता है। अधिकतर बैंकों से आप प्रॉपर्टी की वैल्यू का करीब 80% तक टॉप अप लोन ले सकते हैं, ये वेबसाइट पर लिखा है। इसका रीपेमेंट टेन्योर यानी चुकाने की अवधि 20 साल तक 20 ईयर्स तक हो सकती है। और अगर आपने ये टॉप अप लोन घर की मरम्मत, कंस्ट्रक्शन या एक्सटेंशन जैसे कामों के लिए लिया है तो इस पर टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। अच्छा, इतना सुनकर ही अगर आप ये टॉप अप होम लोन को एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं तो अपने बैंक से चेक कर लीजिएगा कि इसके तहत कितना लोन मिल सकता है। मैंने अभी अभी कहा कि कोटक की वेबसाइट पर लिखा है कि विथ रेप्यूटेड बैंक्स आप प्रॉपर्टी की वैल्यू का करीब 80% तक टॉप अप लोन लेने की पॉसिबिलिटी होती है। वहीं एसबीआई बैंक की वेबसाइट पर लिखा है कि ये लिमिट है 8% ऑफ होम लोन तक। मोटे तौर पे कहना हम ये चाहते हैं कि टॉप अप लोन लेते समय आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट नहीं मांग सकते। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपके होम लोन का कितना बकाया बाकी है और आपकी प्रॉपर्टी की मौजूदा मार्केट वैल्यू क्या है। अमूमन मतलब आमतौर पर बैंक 65 से 70% तक का लोन टू वैल्यू रेशियो रखते हैं, यानी होम लोन का बचा हुआ अमाउंट और टॉप अप मिलाकर जो कुल लोन बनता है वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के 70% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। अब बात ब्याज या फिर इंटरेस्ट रेट और चार्जेस की। टॉप अप होम लोन का इंटरेस्ट आपके होम लोन से 0.1% से 0.5% ज़्यादा होता है। मतलब अगर आपके होम लोन पर 8% का इंटरेस्ट रेट अभी आप दे रहे हैं तो टॉप अप पर आप करीब 8.5% तक वहाँ पर इंटरेस्ट आपको भरना पड़ सकता है। जहाँ तक कि चार्जेस की बात है तो यहाँ भी प्रोसेसिंग फ़ी है लगभग 0.25%, लेकिन ये भी अलग अलग बैंक में अलग अलग होगी। HDFC में लिखा है मैक्सिमम ऑफ 1% ऑफ लोन अमाउंट, मिनिमम प्रोसेसिंग फी ऑफ 7,500. According to SBI website, a flat processing fee of 2,000 plus applicable GST will be levied under the product.
इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी जो कि टोटल लोन अमाउंट पर लगती है और ये हर स्टेट की अलग अलग होती है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, आप टॉप अप होम लोन और होम इम्प्रूवमेंट लोन को एक समझने की गलती मत कीजिएगा। हमने शुरू में बताया था, राइट? दोनों के नाम में होम भी है और लोन भी लिखा है, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दोनों के अंतर को समझ लीजिए एक बार। होम इम्प्रूवमेंट लोन खास घर के रेनोवेशन या फर्निशिंग के लिए है। टॉप अप लोन किसी भी खर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। होम इम्प्रूवमेंट लोन में मैक्सिमम टेन्योर 15 साल का होता है। टॉप अप का रीपेमेंट टेन्योर 20 ईयर्स का है। होम इम्प्रूवमेंट लोन में जांच हो सकती है कि आपने लोन होम इम्प्रूवमेंट के लिए ही खर्च किया है या फिर नहीं। लेकिन टॉप अप होम लोन में इस पर कोई रोक वोक नहीं है कि आपको पैसे कहीं और नहीं खर्च करने। आप पैसे कहीं भी खर्च कीजिए और इस जो ये होम लोन टॉप अप होम लोन है उसमें पेपर वर्क भी कम होता है। टॉप अप होम लोन का पैसा एक साथ मिल जाता है, जबकि होम इम्प्रूवमेंट लोन में पैसा आपको किस्तों में मिलता है। तो अब अगर आप टॉप अप होम लोन लेने की सोचने लगे हैं तो आपके लिए कुछ क्विक टिप्स हैं। टॉप अप होम लोन को लेकर हर बैंक के अपने अलग अलग नियम होते हैं। आरबीआई ने इसके लिए कोई तय गाइडलाइन नहीं बनाई है जैसे कि होम लोन के लिए होती है। इसलिए जरूरी है कि आप सिर्फ उसी बैंक से टॉप अप ना लें जहां आपका होम लोन चल रहा है, बल्कि अलग अलग बैंकों की ब्याज दरें और बाकी चार्जेस अच्छे से कंपेयर करें। अगर किसी और बैंक की टॉप अप लोन की शर्तें आपको बेहतर लगे तो आप अपना होम लोन बैलेंस ट्रांसफर भी कर सकते हैं ताकि आपको टॉप अप लोन सस्ता पड़े। इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी होती है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोन की रकम का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी का आपको इंटरेस्ट भरना होगा। लोन अप्रूव करवाने के पहले ही पूछ लीजिए कि भाई प्रीपेमेंट चार्जेस क्या है, यहाँ पर बहुत घपला होता है। अधिकतर मामलों में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं मांगते हैं बैंक, पर कुछ बैंक मांग सकते हैं क्योंकि आरबीआई ने अब इस पर सख्ती की है। याद रखें कि आपकी सिबिल स्कोर जितनी अच्छी होगी रेट उतना ही आपको कम लगेगा। एंड नाउ लेट मी रिकैप दिस वीडियो फॉर यू। टॉप अप होम लोन आपकी पर्सनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक आसान रास्ता हो सकता है और ये पर्सनल लोन से सस्ता भी होता है। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और आपने उसकी 12 ईएमआई भरी हुई है तो आप टॉप अप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टॉप अप होम लोन और होम इम्प्रूवमेंट लोन को एक समझने की गलती ना करें, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी टॉप अप लोन लिया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, अच्छा या नॉट सो अच्छा। मिलते हैं अगली बार कुछ और बेहतरीन फिनेंस टिप्स के साथ। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, healthy and be wealthy.